हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी मतला, हुस्ने मतला, शाहबैत और मक्ता के बारे में जानेंगे। तो आप सभी ये वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैं आज आप सबको पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी, ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मतला। मतला से आप क्या समझते हैं, मिसाल देकर समझाएं। मतला से आप क्या समझते हैं, मिसाल देकर समझाएं। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में सवालात पूछे जाते हैं। तो इसकी तारीफ हम लिखेंगे, फिर उसके बाद मिसाल। गज़ल या कसीदे के सबसे पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि गज़ल या कसीदे के सबसे पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। अब इसकी मिसाल क्या है, जो कि एक मतला का शेर है कि दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। तो फ्रेंड्स, ये मतला का शेर है। आप सभी जब एग्ज़ाम में मतला पूछा जाए तो आप उसकी तारीफ़ लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद ये मिसाल लिख देंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं हुस्ने मतला पर। हुस्ने मतला से आप क्या समझते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि हुस्ने मतला से आप क्या समझते हैं। तो आप इसकी तारीफ में लिखेंगे कि गज़ल में पहले मतला के फ़ौरन ही बाद जो दूसरा मतला आता है उसको हुस्ने मतला कहते हैं। ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है कि गज़ल में पहले मतला यानी पहले मतले के बाद जो तुरंत ही दूसरा मिसरा आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हुस्ने मतला कहते हैं। ठीक है, गज़ल में पहले मतला के फ़ौरन ही बाद जो दूसरा मतला आता है उसको हुस्ने मतला कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। शाहबैत। शाहबैत से आप क्या समझते हैं, मिसाल देकर समझाएं। गज़ल का सबसे उम्दा शेर यानी गज़ल का सबसे अच्छा शेर शाहबैत या बैतुल गज़ल कहलाता है। जैसे मोमिन की गज़ल का ये शेर शाहबैत है, जैसे तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये मोमिन का ये एक शेर है जो शाहबैत के मिसाल पे फिट बैठता है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो इस तरीके के शेर जितने भी होते हैं वो बैतुल गज़ल या फिर शाहबैत कहलाते हैं। अब सवाल आ गया कि मक्ता किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं, मिसाल देकर समझाएं, मिसाल देकर बताएं। तो जवाब इसका होगा, आप सभी लिखेंगे कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। कहते नहीं, किसी भी मुशायरे में आप जाएं तो शायर बोलता है कि मक्ता समात फरमाएं, है ना। गज़ल का आखिरी शेर यानी जब शायर गज़ल के आखिरी शेर पर होता है तो वो उसमें अपना नाम डालता है। तो क्या लिखेंगे आप, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पर, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो गालिब क्या है यहाँ पे, मक्ता है। क्या है, मक्ता है। आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं, तूले गमे हयात से घबराना
اے جگر، طولے غمِ حیات سے گھبرانا اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو۔ تو اس طریقے سے شاعر غزل کے آخری شعر میں اپنا تخلص، اپنا نام جو لکھتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہو۔ تو فرینڈس، اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور آپ سبھی اسے ضرور اپنی کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کریے گا، کیونکہ یہ آپ کے بہت آگے کام آئے گی۔ اور یہ پلیز آپ لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔